साउंड हीलिंग जो है ये ध्वनि के द्वारा हीलिंग की एक प्रक्रिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साउंड हीलिंग का कनेक्शन बात करते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि अंदर से विश्वास नहीं होता। यदि हमें लॉ ऑफ कर्मा से यदि कुछ मिलना है तो वो मिलेगा ही। विश्वास और अंधविश्वास में मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। विश्वास वो है जिस पर हम विश्वास करते हैं। अंधविश्वास होता है कि मम्मी ने बोल दिया तो बोल दिया, बाबा जी ने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक, तो वो अंधविश्वास हो गया। क्या सिर्फ एक साउंड आपकी मेंटल स्टेट को चेंज कर सकती है? मंदिरों में बजने वाली घंटी या फिर मंत्रों का जो साउंड होता है, या हमारे परिवार में जो परंपरागत ध्वनि होती है, क्या वो हमारी एक परंपरा है, हमारा कोई रिवाज है, या उसके पीछे कोई खास रीजन है? आज यही सवालों के जवाब हम इस पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। आज हमारे साथ में हैं साउंड हीलिंग और साउंड थेरेपी के एक्सपर्ट। तो दोस्तों चलिए आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं DRX देवेशपाल और मेरे साथ में है सर। कैसे हो सर आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? बढ़िया हूं सर। सर मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को आपके बारे में बताइए कि हम लोग जो है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, और आपके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, मैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कैप्टन सुमित सिंह हूँ और एक मेरी हॉबी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था, और लेकिन ये जर्नी इतनी खूबसूरत बन गई कि अब मेरे जिंदगी का एक ये हिस्सा बन चुका है। तो मैं यहाँ पर बैतूल में आज हूँ। आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ आज। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ ये साउंड थेरेपी होती क्या है? हाँ, अब थेरेपी और हीलिंग, हाँ, सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। हाँ, क्योंकि मैं इसको थेरेपी नहीं बोलूंगा। ओके, ये साउंड हीलिंग बोलूंगा। क्योंकि थेरेपी वो होती है जो जिसका एक सेट प्रोसीजर होता है, उसको हम सिर्फ एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ओके। लेकिन हीलिंग क्या होती है? जब हम किसी अपने जो ओरिजिनल स्टेट से हम दूर हो जाते हैं, तो हम बीमार हो जाएंगे या हमारे मेंटल के अंदर परेशानी, मन में परेशानी आ जाएगी, तो उसको हम जो जीरो स्टेट से दूर हो गए उसको वापस जीरो स्टेट पे लेके आना है, तो उसको हीलिंग बोलते हैं। दैट मीन्स आप जैसे स्वभाव आपका था शुरू में, हम वैसे लाने की कोशिश किसी भी तरह से करें तो उसको हम हीलिंग बोलते हैं। Okay. तो ये साउंड हीलिंग जो है ये ध्वनि के द्वारा हीलिंग की एक प्रक्रिया है। Okay. तो इसमें क्या है? इसमें अब देखें तो इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ ध्वनि ही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। यूनिवर्स का जो शुरुआत हुई थी वो एक साउंड से हुई थी, बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो वो बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या था कि एक, जैसे हमारे प्रथा में बोलते हैं ओम शब्द का उच्चारण था वो, और वहां से पूरे ही ब्रह्मांड का जो है वो उत्पादन हुआ था। बिल्कुल। तो वो वाइब्रेशन थी एक। ओके। और यदि हम अपने आप में देखें, हम साइंस के हिसाब से देखें, तो हम हैं क्या एक्चुअली? हम मॉलिक्यूल्स, हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? एटम्स हैं। एटम्स के अंदर क्या है? सबसे छोटी चीज इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यदि वाइब्रेट कर रहा है तो वो क्या है? एक वाइब्रेशन है, वो भी एक ध्वनि है। हाँ। तो माने तो इस सृष्टि के जितने भी तत्व हैं उसमें वाइब्रेशन है, क्योंकि हर एक में सबसे छोटा मूल जो कण है वो इलेक्ट्रॉन है। तो हम देख नहीं पाते हैं उस इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन को आंखों से, लेकिन एक्चुअल में अंदर ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उस ऑसिलेशन को देखा जा सकता है। इसलिए कहते हैं सर कि इस दुनिया में वो इम्पैक्ट नहीं करता है जो दिखता है, बल्कि जो इनविजिबल चीजें हैं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती है। बिल्कुल। जैसे जो गॉड है, ईश्वर है, जिसको हम मानते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते लेकिन वो पावरफुल है। जैसे ये जो बिजली है ये हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ये पावरफुल है। तो इसलिए कहते हैं कि इनविजिबल चीजें ज्यादा जो है पावरफुल होती है। तो सही कहा आपने कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम लोग इस लेवल पे जा ही नहीं पाते हैं लेकिन वो पावरफुल है। और सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि साउंड हीलिंग के द्वारा हम लोग जो पुराना स्वभाव है उस तक के पहुंच सकते हैं। और अभी जैसे बहुत सारे लोग जो है ना परेशान रहते हैं और फिर ये सोचते कि काश बचपन जो है ना कितना अच्छा था, बचपन फिर से आ जाए। तो सर ये बहुत अच्छी बात है कि साउंड हीलिंग के द्वारा सर क्या ये पॉसिबल है कि हमारा पहला का जो स्वभाव है हम उसमें आ जाए रिटर्न? बिल्कुल, वो संभव है। मैं आपको छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूँ आपके सामने। जैसे मेरे एक बाउल के अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, इसको मैं, इसके अंदर एक ध्वनि की मैं एक ऊर्जा उत्पन्न करता हूँ।
तो देखेंगे कि किस तरह से ये ध्वनि पानी को बाहर फेंक रहा है। अब एक फाउंटेन की तरह पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। तो है क्या? ये है सिर्फ रेजोनेंस, साइंस है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, इसकी ध्वनि जो बाउल है ये अष्टधातु की बनी है, इसके अंदर जब ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वो पानी की तरंगों के अंदर असर प्रभाव डाल रही है। तो एक वाइब्रेशन दूसरे तत्व की वाइब्रेशन को प्रभाव डाल रहा है। जब हम बाउल के अंदर कुछ तरंग पैदा कर रहे हैं तो पानी के अंदर उसी फ्रीक्वेंसी की तरंग वो पैदा कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर 70% से भी ज्यादा पानी है। तो सीधी सी बात है कि ये तरंगे जो सी हैं हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें प्रभाव डालती हैं। यदि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, हाँ। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड से बहुत कुछ तकनीकें अवेलेबल हैं जिससे हम ना केवल अंदर क्या है जान सकते हैं, बट अंदर जो है उसको हीलिंग भी कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। तो उससे क्या हो रहा है, वो ध्वनि की तरंगे हमारे शरीर के अंदर जाकर जानकारी वापस लेके आ रही है, हमारे ऑर्गन्स के साथ बात कर रही है। तो यदि एक तरंग एक जगह से उठ रही है, दूसरे को प्रभावित कर रही है, तो हमारे अंदर हर ऑर्गन के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो ओरिजिनल रूप है उसका। और यदि हम देखें कि हमारे अंदर चक्र है, हाँ। 107 चक्र होते हैं, उसमें 7 चक्र सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं। तो उन चक्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वही हमारे शरीर के अंदर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। उसी के कारण हम एक पर्टिकुलर ढंग से बिहेव करते हैं। हमारा आचरण, हमारा जो भी हमारा कार्य करने की तरीका है, हमारा स्वभाव है, वो कहाँ से निर्धारित हो रहा है, चक्र की एनर्जी कैसे है। तो उस चक्र की एनर्जी को इस बाउल की एनर्जी से प्रभावित कर सकते हैं और उसको मूल रूप के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे ये 7 चक्र के लिए 7 बाउल्स हैं, हाँ। और इसी तरह से ये क्रिस्टल की बाउल्स है, ये अष्ट धातु की है, ये 99.9% क्वार्ट्ज की बाउल्स है। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसा पैदा करती है जो कि पिछले कई सालों से इसको बहुत लोगों ने इस फ्रीक्वेंसीज को पहचाना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारे चक्र के साथ मेल खाती है। तो जब ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलती हैं तो हमारे चक्र को भी अलाइन करती है। अलाइन होंगे चक्र तो हमारे एनर्जी ब्लॉक्स खत्म होंगे, एनर्जी ब्लॉक्स खत्म होंगे, हमारे चक्र यदि सही फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने लग जाएंगे तो हमारा स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। ओके। तो सर जैसे कहते हैं कि जो हमारे चक्रास होते हैं, अगर आपने उसे एक्टिवेट कर दिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हो। तो साउंड हीलिंग के द्वारा क्या अचीव किया जा सकता है, मतलब चक्रास को एक्टिवेट किया जा सकता है? देखिए, चक्रा सभी एक्टिवेट ही रहते हैं। वो बात अलग हो जाती है कि वो चक्र क्या अपने एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा कोई चक्र नहीं होगा जो 100% ब्लॉक होगा, बिल्कुल तरह से नहीं होगा। तो कुछ ब्लॉकेजेस आ जाती है जिसके कारण हमारे चक्र जो है वैसे काम करना बंद कर देते हैं। तो जब ये साउंड हीलिंग हम देते हैं, हाँ। इसमें एक पर्टिकुलर थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं चक्र हीलिंग। तो चक्र हीलिंग का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जब हम उस ढंग से उसको हीलिंग करते हैं तो वो पर्टिकुलर चक्र जो भी अफेक्टेड होता है हम उसको हील कर सकते हैं। पर सर जैसे मैं बात करूं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है या बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि चक्र एक्टिवेट नहीं, और जिस दिन आपने चक्र एक्टिवेट कर दिए उस दिन आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर दोगे, एक मतलब महान व्यक्ति बन जाओगे वगैरह, ऐसे बहुत सारे मिथ है। देखिए, यदि जानकारी नहीं है किसी को, हाँ, तो फिर वो कुछ भी कुछ बोलेंगे कुछ अनजान चीज के बारे में, तो लोगों का विश्वास बन सकता है उस चीज पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि चक्र एक्टिवेट नहीं है। यदि चक्र हमारे एक्टिवेट नहीं हो तो हम जीवित नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर। तो ये एक मिथ्या है कि चक्र एक्टिवेट करना है। हाँ, कुंडलनी एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन चक्र हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों के चक्र ओवर एक्टिव रहते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि किसी को बहुत तेज सोचने की आदत है, हाँ, दिमाग है, मन है, वो टिकता ही नहीं है कहीं पर। तो क्या है, हमारे उस समय चक्र जो सा है, जो अफेक्टेड चक्र हैं, वो उस समय ओवर एक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि चक्र बंद है, किसी का धीमा है, किसी का सही चल रहा है और किसी का ओवर रिएक्टिव है। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बैलेंस होना जरूरी है। मतलब ओवर एक्टिवेटेड है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये फ्रीक्वेंसीज के साथ इसको ठीक करने के प्रयास किया जाता है। ओके सर। और सर जैसे अभी आपने कहा कि ये जो है किसी मेटल के बने हुए हैं,
तो जो साउंड हीलिंग है वो क्या किसी स्पेशल मेटल उसके लिए यूज होता है या क्या होता है? बिल्कुल, इसमें 8 धातु इस्तेमाल होते हैं और उन 8 में सोना और चांदी भी है। ओके। तो आजकल इसलिए सोना और चांदी कोई डालता नहीं है बनाने वाले, लेकिन जब वो प्रोडक्ट को बेचते हैं तो बोलते हैं अष्ट धातु है। ओके। तो सोना और चांदी नॉर्मली मुझे नहीं लगता है कि आजकल के बॉल्स में डाला जाता है। तो ये बॉल्स अष्ट धातु की जगह 5 या 6 धातु की बनी हुई है। ओके। प्राइमरली इसके अंदर ब्रॉन्ज, टिन, जिंक, आयरन, तो इस तरह के ये मेन 4-5 इसके अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं। तो सर जैसे मैं बात करूं, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रीजन कहीं ना कहीं साउंड थेरेपी या साउंड हीलिंग होता है, लेकिन हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे अभी आपने कहा अष्ट धातु, तो मैं हर पर्सन को देखता हूँ कुछ ना कुछ धातु तो वो जरूर पहनते हैं। जैसे कोई गोल्ड पहन रहा है, कोई सिल्वर पहन रहा है, कोई डायमंड है, कोई अलग अलग प्रकार, या हमारे घरों में भी बोला जाता है कि आपको कॉपर के इसमें जो है पानी रख के पीना चाहिए, या ऐसी बहुत सारी धातुओं का यूज करना चाहिए। तो उसके पीछे भी साउंड हीलिंग का कोई रीजन है? नहीं, साउंड हीलिंग का रीजन नहीं, पर यदि आप कहें वाइब्रेशंस का रीजन है, हाँ है। वाइब्रेशन का रीजन यह है कि ये इक्विपमेंट, ये जो आप देख रहे हैं बॉल्स, हाँ। ये इन धातुओं की ही क्यों बनी है? ये सिर्फ लोहे की क्यों ही नहीं बन गई? बिल्कुल। तो वो कारण ये है कि जो ये धातु है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी को फेंकता भी है। इसी तरह से वो 99.9% के क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये इसके अंदर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इतनी एनर्जी फेंकता है। जब हम इनके कोई भी ऑर्नामेंट्स हम अपने शरीर के साथ पहनते हैं, तो यदि हम अच्छी एनर्जी के अंदर रह रहे हैं तो वो अच्छी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हम जब घर से बाहर भी जाते हैं तो हमारे को वो एनर्जी देता रहता है। ओके। इसका मेन तात्पर्य एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे ये 99.9 पॉइंट, जैसे मैंने बोला क्वार्ट्ज है, तो इसको एक मैं, अब ये बहुत देर तक इसकी वाइब्रेशंस आप तक मिलती रहेंगी। तो ये जो एनर्जी मैंने इसको इम्पार्ट किया, ये अभी अभी इस समय भी वाइब्रेट कर रहा है। तो इसी तरह से इस धातु में ऐसा महत्व है एक, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब भी करता है और उसको ट्रांसमिट भी करता है। ओके। तो सर जैसे हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो उन्हें ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती है, तो आप सिंपल वे में समझाना चाहिए कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और इसके अगर और भी इनर कोई फ्लो हो तो वो सारी चीजें। देखिए, एनर्जी क्या है, और एनर्जी का मतलब है जो ऊर्जा है। हाँ। और ऊर्जा यदि है तो वो, जैसा मैंने बोला, हर चीज वाइब्रेट कर रही है, हर चीज वाइब्रेट कर रही है। हमारा शरीर भी इस समय वाइब्रेट कर रहा है। तो यदि वाइब्रेट कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए हम आजकल जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उससे उसमें फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके। यदि हम FM चैनल के ऊपर ट्यून करते हैं 98.3, हाँ। वो एक फ्रीक्वेंसी है, वो उस ऊर्जा की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस ऊर्जा के ऊपर वो एनर्जी मिल रही है हमारे को। उस फ्रीक्वेंसी पर 98.3 FM चैनल की एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। यदि हम उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे तो वो एनर्जी हमारे को मिल जाएगी, हम उस गाने को, उस चैनल को सुन सकते हैं। ये बहुत सरल सा ढंग से बताया है ताकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम अंतर पता कर सकें। सर अगर हम एनर्जी की बात करें तो अब बहुत सारे लोग अलग अलग एनर्जी कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक कोई कहता है पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। कोई कहता है कि एनर्जी 5 टाइप से होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, आपकी जो है इमोशनल एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, और अलग अलग जो है फॉर्म दिए गए हैं एनर्जी को। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब एनर्जी के टाइप्स क्या हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ये अपनी अपनी समझ की बात है। Okay. कि आप बोले कि इमोशनल एनर्जी क्या है, हाँ। आप बोले फिजिकल एनर्जी क्या है। देखिए, हमारे साहित्य के हिसाब से हमारे 5 कोश हैं शरीर के अंदर। Okay. एक सबसे पहले हमारा अन्नमय कोश है, जो हमारी फिजिकल बॉडी आ जाती है। हाँ। ये जो हम एक दूसरे को हाँ। देख रहे हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी है। वो उसमें यदि एनर्जी है तो उसमें वो फिजिकल एनर्जी हो जाती है। दूसरा उसमें आता है प्राणमयी कोश। प्राणमय कोश उससे थोड़ा सा सूक्ष्म रहेगा, ये इसको हम देख सकते हैं, उन प्राणों को हम देख नहीं सकते हैं। वो जो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में चक्रों के थ्रू चल रही है,
चक्रों के चक्र के अंदर क्या चलता है, प्राण चलते हैं हमारे। हाँ तो जो प्राणमय एनर्जी है वो वहां पर चल रही है। उसके बाद हमारा मनोमय कोश है। मनोमय कोश जो मन के लेवल का कोश है। यदि मनोमय लेवल के ऊपर आप एनर्जी ले ले तो वो हमारी मेंटल एनर्जी बन जाती है। बिल्कुल। उसके बाद है ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश क्या है, वो नॉलेज है। बिल्कुल ठीक, उसको हम एस्टर बॉडी भी बोलते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं आनंदमय कोश। वो कहते हैं कि आनंदमय कोश क्या है कि यदि आपके पहले 4 कोश बैलेंस में हैं तो आपका आनंदमय कोश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट मीन्स आप हमेशा आनंदमय स्वभाव में बने रहेंगे यदि आपका शरीर, आपके प्राण, आपका मन और आपका ज्ञान, ये 4 बातों के अंदर, इन 4 कोश के अंदर आपका बैलेंस बना हुआ है। तो इन 4 के अंदर यदि आपकी एनर्जी सही है तो आप हमेशा एक ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। सर एक ऐसा क्वेश्चन जो मतलब अधिकतर यूट्यूब पे पूछा जाता है, अधिकतर लोग जानना चाहते हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा पैसे अट्रैक्ट करने हैं या किसी को कोई रिश्ता अट्रैक्ट करना है या कुछ भी, सबके विजन अलग अलग है। तो उसके लिए अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया जाता है, मैनिफेस्टेशन है, तो उसमें अफर्मेशंस आ जाती है। तो वो भी साउंड से रिलेटेड है कि आप कुछ स्पेशल तरीके के साउंड सुनो और आप जब उन्हें बार बार सुनते हो तो आप वो गोल अचीव कर लेते हो। तो आपके अकॉर्डिंग साउंड हीलिंग का क्या उसमें कुछ यूज है या यूज कर सकते हैं मनी अट्रैक्शन के लिए या हमारे गोल को पूरा करने के लिए? देखिए, पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साउंड हीलिंग का कनेक्शन बात कर लेते हैं। हाँ। मेरे हिसाब से इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वहां पर हम एक अफर्मेशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर भाव मन में लेकर आ रहे हैं और उस भाव को हम रिपीट कर रहे हैं। हाँ। चाहे हम उसको बोल के करें, चाहे उसको मन में करें, चाहे लिख के करें, चाहे तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहती है कि यूनिवर्स में वो ही फ्रीक्वेंसी से वो पकड़ के ले आएगा। हाँ। तो यदि हम ये बोलें कि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाँ है, हाँ। पर यदि बोले साउंड हीलिंग से उसका असर हो सकता है तो मेरे विचार में वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, समझ लीजिए आपको किसी को करोड़पति बनना है। हाँ। लेकिन आज उसके पास 1000 रुपया भी नहीं है। बिल्कुल। अब आप उसको बोलो कि भाई तू रोज ये बोल कि मैं तो करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं। आप मेरे को बताइए, चाहे वो 50,000 बार भी बोल ले, उसको एक रियलिटी अंदर पता है कि भाई मैं तो 1000पति हूं, बिल्कुल, मेरे लिए तो लाख नहीं हो रहा है। तो ये बोलने से उसके अंदर से एक रेजिस्टेंस उठेगी। बिल्कुल, वो रेजिस्टेंस जो सी है उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम ही नहीं करने देगी। बिल्कुल। इसके कारण हमें अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है। ओके। उसके लिए मे बी हम एक और सेशन रख सकते हैं। हाँ। इमोशनल फ्रीडम बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर हम ये चेंजेस लेके आ सकते हैं जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि अंदर से विश्वास नहीं होता। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि नहीं विश्वास नहीं होता, लेकिन विश्वास करना है। हाँ। अब बोल तो देते हैं लेकिन होता नहीं है। बिल्कुल। अब जब होता नहीं है तो इसलिए वो मिलता भी नहीं है। इसलिए कहते हैं सर कि जैसे आप तो चलो ठीक है, आप बार बार बोलोगे, ऐसा कहते हैं कि जब तक कि आप कुछ नहीं बने हो फेक मान लो कि हाँ हम बन गए हैं। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इतना चालाक होता है कि आप उसे इजीली बेवकूफ नहीं बना सकते। और सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मेरा मानना है, तो आप मुझे बताइएगा मैं सही हूं या गलत हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंगल काम नहीं करता है, उसके पीछे यूनिवर्स के और भी लॉ होते हैं। मतलब जो यूनिवर्सल जो है 12 लॉ है, जैसे लॉ ऑफ कर्मा भी उसमें है, फिर जो है लॉ ऑफ पोलैरिटी है कि जैसे मुझे अगर आज दुख सुखी हूं मैं तो दुख आएगा ही आएगा, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लॉ है, अगर वो सारे लॉ आप जो है फॉलो करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो मैं इसमें सही हूं या कुछ इसमें करेक्ट करने की जरूरत है? नहीं, देखिए हमें इस सृष्टि के इन नियमों को, पहले तो जैसे आपने बोला 7-8 हैं। हाँ। हाउ डू यू नो कि 80-90 नहीं है? बिल्कुल सर। तो ये तो वो हैं जो हम समझ पा रहे हैं। हाँ, जो हम जानते हैं। और हम उस सृष्टि के रचनाकर्ता के उस गेम के अंदर इंटरप्रिटेशन करके अपने फायदे के लिए कुछ करने की आप कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यदि हमें लॉ ऑफ कर्मा से यदि कुछ मिलना है तो वो मिलेगा ही। बिल्कुल। पर इसका ये लॉ ऑफ कर्मा एक बहुत ब्यूटीफुल कर्म है जिसके अंदर यदि आप कर्म नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। यदि आज मिल रहा है तो पहले से कर्म किए हैं उसके कारण मिल रहा है, और यदि आज आप सोच लो कि भाई कर्म में होगा तो मिल जाएगा।
तो यदि ऐसा है तो आज तो मैं कुछ कर्म ही नहीं करूंगा। यदि मैं आज कर्म नहीं करूंगा तो आगे तो वो मिलने वाला नहीं है। तो अब मैं सिर्फ सोचता रहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे को मिल जाए और मैं काम नहीं करूं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। सर मैंने एक चीज ये ऑब्जर्व की है कि जैसे मैंने भी जब शुरू में की चीजें तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज काम नहीं करती है, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, हमें नॉलेज ही नहीं होता है, मतलब हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, फिर हमको ऐसा लगता है कि ये चीज काम नहीं कर रही है। जैसे लॉ ऑफ कर्मा की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कुछ जब तक कि पसीना नहीं आएगा ना तो वो कर्म नहीं है, क्योंकि मेंटल लेवल पे हो सकता है कि जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो फिजिकली, लेकिन मेंटल लेवल में जो है ना बहुत सारे घृणा का भाव है या बहुत सारे नेगेटिव थॉट है, तो वो भी तो इमोशंस लेवल पे या थॉट लेवल पे जो है बुरे कर्म कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, फिर उसे ऐसा लगता है मैं कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन इसका फल नहीं मिल रहा है। हाँ, वो उसमें देखिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने कर्म के बारे में तो बताया, लेकिन उन्होंने एक चीज और बताई कि कर्म वो नहीं है जो आप फिजिकली कर रहे हो, अपने शरीर से कर रहे हो। कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? कर्म की शुरुआत एक सोच से होती है। यदि आपके मन में वो सोच नहीं है तो भाव नहीं जागेंगे, और यदि भाव नहीं है आप फिजिकल एक्शन कर ही नहीं पाओगे। आप यदि सोच रहे हो कि मेरे को कुछ लकड़ी काटनी है पेड़ से, और आपके मन में वो भाव ही नहीं आया, वो थॉट ही नहीं आया कि मेरे को लकड़ी काटनी है, आप काट ही नहीं सकते उस पेड़ की लकड़ी को। तो कहने का मतलब क्या है, आपका एक्शन शुरू होता है सोच से। और सोच क्या है? सोच भी एक फ्रीक्वेंसी है। इसलिए जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो बोलते हैं कि आप सोचना शुरू करो उसको, तो क्या होता है, जब सोचते हैं तो भाव जगते हैं, जब भाव जगाते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में कार्य करना शुरू कर देता है। जब कार्य करना शुरू करते हैं तो हमारे को रिजल्ट उस डायरेक्शन में मिलना ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो लॉ ऑफ कर्मा है। बिल्कुल। तो वो कहने को उसको बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मतलब आप काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है, भाव लेके आने हैं। पर एक्चुअली में वो भाव के पीछे ये रीजन है कि आप एक्शन लेना शुरू करें। तो यू हैव टू बिकम मैसिव एक्शन टेकर लाइफ के अंदर। यदि आप मैसिव मतलब भयंकर ढंग से आपको एक्शन लेना है जो भी आप चाहते हैं, लेकिन यदि आप सोच नेगेटिव रखते हो और फिर उसके ऊपर एक्शन पॉजिटिव करते हो तो बात बनेगी नहीं, हो जाएगा, वो मिसमैच हो जाएगा। और अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि मतलब वो मेहनत बहुत करते हैं, हाँ, लेकिन इधर थॉट इमोशन लेवल पे वो मिसमैच हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मैं जानना चाहूंगा कि जो साउंड थेरेपी की बात करूं या साउंड हीलिंग की बात करूं, लगभग जैसे आप जितना इन्वॉल्व हुए हो ना इसमें, बाकी कोई नहीं होता है, तो इसका कोई खास रीजन, मतलब क्या ऐसे आपकी लाइफ में क्या हुआ था तो आपने ये जर्नी स्टार्ट की? ये जर्नी एक्चुअली साउंड हीलिंग की जर्नी बहुत पुरानी नहीं है मेरी, लेकिन मेडिटेशन की जर्नी और आध्यात्मिक रास्ते पर जर्नी मेरे बहुत देर से चल रही है। तो बचपन में ही मेरे पिताजी आध्यात्मिक फील्ड में थे, उस रास्ते पे चलते थे। हमारे घर में एक संत आते थे जो एक कारपेंटर थे और साइकिल पर आते थे, सफेद रंग के कपड़े, सफेद दाढ़ी और पैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बहुत पहुंचे हुए थे। वो घर आकर संडे को आते थे और पापा को उपदेश देते थे, तो मैं बगल के कमरे में सुनता था। तो मेरे को वहां से बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती रही है बचपन से। और उसके बाद करीब 8-10 साल पहले से मैं खुद अपने मेडिटेशन की जर्नी के ऊपर निकला। एक क्यूरियोसिटी से एक बेस बन चुका था, उसके बाद एक निकला उस रास्ते पे। तो एक रास्ते पे निकला, उससे दूसरा निकला, दूसरे से तीसरा निकला, ऐसे करते करते रास्ते में मुझे साउंड हीलिंग भी एक दिन दिखाई दिया। क्योंकि अब मैं धीरे धीरे मेडिटेशन से और अंदर जाकर ये समझने लग गया था कि एनर्जी जो सी है वो अंदर ही है और बाहर है, वो एक ही मैट्रिक्स है। वो एक मैट्रिक्स, आपने मूवी देखी है तो एक मैट्रिक्स की तरह है एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के अंदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल कर रही है। यदि आप कुछ सोचते हैं तो आप वही चीज एनर्जी उसको मैट्रिक्स में से निकाल के वापस ले आएगी आपके पास। तो वो यदि मैट्रिक्स है तो वो साउंड भी है। और साउंड, मेरे को बहुत एक मन में प्रश्न उठा कि साउंड थेरेपी के बारे में पढ़ा तो बड़ा मुझे एक अट्रैक्टिव सी चीज लगी इसके अंदर। तो मुझे लगा मुझे इसको सीखना चाहिए। तो मैंने एक अमेज़न से एक छोटी सी बाउल, शायद ये मेरी पहली बाउल है, इस बाउल को मैंने खरीदा और इसको जब मैंने प्ले किया तो एक अंदर से एक खिंचाव मेरे को महसूस हुआ। उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं, इसको अब मैं ध्यान से स्टडी करता हूँ
और उसके बाद मैं बहुत कुछ अध्ययन किया, देखा एक इंडियन स्टाइल है साउंड हीलिंग का, ओके, और एक वेस्टर्न स्टाइल है, और एक तिब्बतियन स्टाइल है। इंडियन स्टाइल स्टाइल अलग अलग जी, ओके जैसे इसके अंदर ये अब इंडियन बाउल है, ये मशीन पर बनी हुई है। ओके भारत में ज्यादातर बाउल्स मशीन पर बनती है। तो इसमें आप पीछे देख सकते हैं, ये सर्कल दिख जाएगा, इससे हाँ। पता लगेगा कि यहाँ पर वो मशीन लगी थी। हाँ तो ये 10-15 मिनट में बाउल तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर वो वाइब्रेशन नहीं होती हैं जो एक तिब्बतियन बाउल में होती है। ओके तो इसके लिए ये जो साउंड है, ये इंडियन जो साउंड जो हीलिंग है, हाँ वो साउंड के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करती है, ओके आपको सुनने में अच्छा लगेगा। अब यही चीज यदि मैं देखूं तिब्बतियन बाउल्स के अंदर, तो ये एक तिब्बतियन बाउल है, ये हाथ से नहीं, हाथ से बना हुआ है, मशीन से नहीं है। इसके पीछे आपको कोई भी वो सर्कल नहीं देगा, हाथ से हथौड़ों से हैमर कर करके बनती है। और जैसे ये फुल मून है, मतलब ये फुल मून जब होता है हाँ उसके अंदर बनाई गई है, तो इसमें जो चंद्र की शक्ति है वो भी इसके अंदर लेके आते हैं, और इसलिए इनकी जो कीमत होती है उसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर रहता है। ओके तो इसको जब मैं बजाऊंगा, और उस वो कानों के ऊपर बहुत अच्छी थी। नेपलीज और तिब्बतियन जो बाउल्स है, वो एनर्जी के ऊपर ज्यादा उनका फोकस रहता है। अभी मैं इसको रख रहा हूं, नहीं तो ये बजती रहेगी यदि मैं पकड़ा रहा तो। हाँ। इतनी एनर्जी है इसके अंदर। और यही चीज यदि मैं ये बजाता हूं इसको, ये इंडियन है, ये खत्म होगी, ये चल रही है। ये है फर्क इंडियन और तिब्बतियन स्टाइल के अंदर। ओके तो इसीलिए तिब्बतियन स्टाइल, अब तिब्बत तो नहीं जा सकते, लेकिन नेपाल के अंदर सिखाया जाता है। तो मैं नेपाल गया, और नेपाल में जाकर मैंने ये तिब्बतियन स्टाइल सीखा, क्योंकि इससे ही एनर्जी जुनसी है, फोकस ज्यादा की जाती है। इंडियन में सिर्फ साउंड बजा देते हैं, और वो बजा के मतलब लोगों को लगता है कि शायद ठीक है, हाँ। है ना, वो है फसक। ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं है, इंडियन अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन एनर्जी जहां पर होता है वहां मेरा खिंचाव ज्यादा है उसके ओके तरफ। तो मैंने इसलिए एक डिफरेंट स्टाइल से इसको सीखा है, इसलिए मेरे थेरेपीज भी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से होते हैं। और इसके अंदर मैंने वेस्टर्न थेरेपीज के स्टडी किया है, कोर्सेज नहीं किए मैंने, लेकिन मैं क्लोजली मॉनिटर करता रहा हूँ। ओके उसमें हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को मूव कैसे करना है, हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ पर ब्लॉक हो रखी है, कहाँ पर, वहीं पर ही फिर बीमारी भी आती है। ओके कहाँ पर हमारे चक्र जोन से हैं वो ब्लॉक्ड है। जैसे सिंपल सा एक ये 7 क्रिस्टल्स का एक पेंडुलम है, ये हमें सिंपल सी चीज ये इंडिकेशन दे देता है कि हमारा कौन सा चक्र जोन सा है वो ब्लॉक्ड है। अच्छा, ये पता देता है। ये इंडिकेशन दे देगा आपको। फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर एक बनाया है जिसके अंदर यदि मैं आपसे करीब 100 क्वेश्चंस पूछूंगा, आप जवाब देंगे, उससे मुझे पता लग जाएगा कि आपके कौन सा चक्र कितना ब्लॉक्ड है। फिर एक चीज बोलते हैं, उसको डाउजिंग बोलते हैं, वो डाउजिंग भी मैं करता हूँ। डाउजिंग के थ्रू भी पता लग जाता है कि कौन सा आपका चक्र ब्लॉक्ड है। तो इन 3-4 चीजों से यदि हमें पता लग जाता है कि चक्र कौन सा खराब है, फिर उस चक्र को हम ठीक करने के लिए साउंड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम योगा से भी कर सकते हैं, हम मंत्रों से भी कर सकते हैं, हम क्रिस्टल की एनर्जी से भी कर सकते हैं। आपके पीछे ये एरोमा थेरेपी लगा हुआ है, हाँ। एरोमा थेरेपी से भी चक्रास के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। Okay. तो बहुत सारी चीजें हम अपने जो ध्यान करते हैं उससे कर सकते हैं। हम जिस जिंदगी में जिस भी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यदि उस चीज को हम नजरिया बदल दें, उससे भी हम अपना चक्र हील कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको करने के लिए। हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि इसको कौन सी दवाई देनी है, इसके ऊपर कौन सी वाली थेरेपी करनी है। आपको चक्र थेरेपी साउंड से करवाने के लिए अच्छा रहेगा, या आपको कोई और तरीका चाहिए उसके लिए। Okay. तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ साउंड थेरेपी ही काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो उसे सेलेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे साउंड थेरेपी करना है या क्या करना है। बिल्कुल सही। वो जो है, जो भी गाइड है उन पे छोड़ देना चाहिए कि क्या बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। साउंड थेरेपी एज सच, यदि इसमें से सबसे जो बेसिक मैं काम करता हूं वो है साउंड बाथ। उसके अंदर तकरीब 33-34 अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख रहे हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर अलग ऑर्गन्स अलग फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खाते हैं। उन सबको वो अलाइन करके उनको मूल रूप के अंदर लेके आएगा। इस वजह से जब
1 घंटे की साउंड थेरेपी के बाद लोग उठते हैं, हाँ। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, वाह ये क्या था। मतलब इस तरह से हल्कापन महसूस होता है और वो ऐसा एहसास होता है। वो बिल्कुल क्यों सर। होता है? क्योंकि अंदर के हमारे एनर्जी के जो चक्र हैं वो एक्चुअली में काफी हद तक अलाइन हो गए हैं। बिल्कुल हमारे सर। टॉक्सिन्स निकल गए हैं, हमारे एनर्जी चैनल्स खुल गए हैं, हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। सर मैंने भी जब साउंड हील किया था तो मतलब ऐसा लगा कि जीरो स्टेट पे आ गए। बिल्कुल, मतलब 1 घंटे बाद ऐसा लगता है कि एकदम बहुत शांत। बहुत शांत है। इसलिए कहते हैं ना, मूल अपने अवस्था में लाना है, वो हीलिंग होती है। बिल्कुल। जब हम अपने जैसे ओरिजिनल थे वैसे हो जाएं, प्योर। ओके। जब वो वाला अवस्था में हम आ जाएं, तो अब इमेजिन कीजिए उसके बाद यदि आप कोई काम करना चाहें, उसके बाद आप अपना बिजनेस करना चाहें, उसके बाद आप अपना पैसा कमाना चाहें, उसके बाद आप अपने रिश्तों के ऊपर ध्यान रखें, तो सोचिए आप मूल अवस्था से जब उसको करेंगे तो किस वाइब्रेशन से करेंगे। बिल्कुल सर। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करेगी। बिल्कुल सर। फिर हर मतलब मैंने ये देखा है सर कि जैसे अगर आप एक्टिव हो, फोकस हो और मतलब आप अवेयर हो तो लगभग आपकी सारी चीजें अच्छी होती है। बिल्कुल। मतलब आप देखो कि जो बिजनेस में अच्छा है ना, वो फैमिली में भी अच्छा होगा, वो रिश्तों में भी अच्छा होगा। और जिसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जैसे मतलब आप बहुत सारी बुक भी पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आपका बिजनेस भी अच्छा नहीं होगा। तो हर चीज आपस में कनेक्टेड होती है। नहीं देखिए, होते तो हम सभी अच्छे हैं। यदि एक फील्ड में अच्छा कोई काम कर रहा है तो बिल्कुल सही बोले आप कि उसका वो दूसरे फील्ड्स में भी अच्छा होगा, लेकिन इतना वक्त नहीं होता आजकल हमारे हाँ, पास। तो बिल्कुल। उस वजह से क्या होता है, हमारा फोकस जो है वो सारा फोकस यदि बिजनेस में लगा हुआ है तो फैमिली सफर कर रही है, रिश्ते सफर कर रहे हैं, आपकी हेल्थ सफर कर रही है। बिल्कुल। तो वहां पर हमें माइंड शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ। वो एक अलग से फील्ड आ जाता है माइंड शिफ्टिंग का। हाँ। तो उसमें मैं नॉर्मली क्या करता हूं कि पहले साउंड थेरेपी देके उसको 0 स्टेट पे इंडिविजुअल को लेके आ जाता है। ओके। उसके बाद माइंड शिफ्टिंग की बहुत खूबसूरत टेक्निक्स हैं, वो दुनिया में आजकल बहुत ही फेमस हो रखी है और उससे रिजल्ट्स बहुत क्विक मिल रहे हैं। यदि पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वजह क्या है? पैसा बार बार डाल रहे हैं और वो लॉस हो रहा है, उसकी वजह क्या है? यदि रिश्ते जो उनसे हैं बार बार खट्टे हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? यदि हमारे अंदर बहुत सेंसिटिविटी आ गई है, सेंसिटिविटी इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि किसी ने घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो भड़क पड़ते हैं, बिल्कुल। बाजार में किसी ने बोल दिया तो भड़क पड़ते हैं, ऑफिस में किसी ने बोल दिया तो भड़क पड़ते हैं। ऐसा क्या हो गया है? तो ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ हमारा माइंड सेट है, हमारा नजरिया है लाइफ को देखने का, क्योंकि हम बार बार वो नजरिए से चल रहे हैं। हमारे संस्कार वैसे बन चुके हैं और वो अब पत्थर की लकीर जैसे बन गए हैं। उनको यदि शिफ्ट करना है तो हमें नजरिया बदलना पड़ेगा। और ये जो टेक्निक मैं यूज करता हूं, ये इतनी तेज है कि इसके अंदर आप 2-4 सेशंस के अंदर ही आप बिल्कुल अपना माइंड बदल सकते हैं। उससे आपके सारे जो बंधे हुए रास्ते हैं वो रुक जाते हैं। यदि हम बार बार छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव हैं, उसके कारण हमारे बिजनेस पे कितना असर पड़ रहा है, उसके कारण हमारा पैसा नहीं आ रहा है, उसके कारण हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो मूल कारण उसका कुछ और है और उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो हम अलग अलग फील्ड्स में बोलते हैं। नहीं, मेरे को टेंशन हो जाती है, मेरे को बहुत बार बार वही विचार आते रहते हैं मन में, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मतलब जैसे वो आते हैं मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो रिजल्ट है वो, लेकिन मूल कारण कुछ और नजरिया है। जैसे मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन वो जो नजरिया है ना वो बहुत गलत है। तो अगर उसे शिफ्ट करना है तो आप कह रहे हो कि कुछ सेशंस में वो शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जैसे मैं बात करूं नजरिया, ये तो बहुत सालों का बना हुआ है, या बहुत सारे ऐसे बिलीव्स है जो उन्होंने उनके माइंड में है। जैसे कुछ लोगों के माइंड में बिलीफ है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना, जब तक पत्थर नहीं फोड़ेंगे, पैसा नहीं कमाया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे बिलीफ है, तो वो कैसे मतलब 2-3 सेशन में? बहुत ही आसान है उसका। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ठीक है? अभी समझ लीजिए, ये एक मटेरियल है, इसके ऊपर मैं कुछ पानी डाल देता हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया, ठीक। अब ये सरफेस ऐसा है कि अंदर जा नहीं सकता पानी। इसको साफ करना है तो एक कपड़ा लेना है मुझे और साफ कर देना है। ये निशान यदि चाय भी थी, कुछ भी था, तो इसको निकालना कितना आसान है। बिल्कुल, क्योंकि अंदर नहीं गया, सरफेस पे ही है। और यही समझ लीजिए, ये चाय है मेरे पास और इसको मैं इस कपड़े पे डाल देता हूं,
और ये चाय का यदि निशान कपड़े के अंदर चला गया है, अब क्या मैं इसको हाथ से इसे साफ करूंगा तो वो साफ हो जाएगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि वो अंदर चला गया है। तो जैसे कि आपने बोला, वो बहुत सालों से, बहुत शायद जन्मों से वो माइंडसेट बना हुआ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये माइंडसेट है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में आपने जैसे आपने देखा, आपके चैनल पे बहुत खूबसूरत आपने वीडियोस अपलोड किए हुए, कंटेंट बहुत अच्छा है। तो उसके अंदर यदि वो अंदर डीपली इंग्रेडिएंट है, किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको हमें धोना पड़ेगा। कैसे? केमिकल लगाने पड़ेंगे, साबुन लगाना पड़ेगा, वो सरफेस पे आएगा, फिर उसके बाद वो उसको साफ करेंगे तो वो निकल आएगा। अब यही चीज होती है हमारे जो माइंडसेट के बारे में है। हमारा जो कुछ भी माइंडसेट है वो कहाँ है? हमारे मन जो है वो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल सर। वही है जहां पर सारा हमारी पूरी हिस्ट्री और हमारे सारी नेचर, हमारे बिहेवियर, वो सारे उधर ही लिखे हुए हैं। बिल्कुल। अब हमारे माइंडसेट भी वही है। अब वहां से उसको बाहर कैसे निकालें? ये वैसे ही है जैसे कपड़े के अंदर भीतर में दाग चला गया है, उसको बाहर कैसे निकालेंगे? तो हमें उस सबकॉन्शियस के मटेरियल को कॉन्शियस लेवल पर लेके आना पड़ेगा। जब कॉन्शियस लेवल पे आएगा तो ही उसको हम बदल सकते हैं। देखिए, मिटा नहीं सकते उसको। बिल्कुल सर। क्योंकि कई दाग ऐसे होते हैं, छोटा सा धब्बा हमेशा रह जाएगा, लेकिन वो जो धब्बा होता है ना, इतना हल्का हो जाएगा कि आपको दिखेगा भी नहीं, देखेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको हटा दिया, सरफेस पे लाए और हटा दिया। तो वो जो टेक्निक्स हैं जो मेरे पास हैं, उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड से पहले उस चीज को उठाकर कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं। और एक बार कॉन्शियस माइंड में आ गया, उसको साफ किया और उसको रिप्लेस रीवायरिंग कर देते हैं। अंदर भी कैसे गया था? सबकॉन्शियस माइंड में मैं कहूं कि जो मैं बोल रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो, क्या आप डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। आप कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हो। आपके चारों पांचों जो इंद्रियां हैं इस समय, ठीक है, जो वो सुन रही हैं, देख रही हैं, सूंघ रही हैं, जो भी है, उसके बाद वो आपके कॉन्शियस माइंड में फीड कर रही है। कॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है कि क्या है, और कॉन्शियस माइंड प्रोसेस करने के बाद वो थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में डिप मारता है। आप उसको दोबारा सुनोगे तो थोड़ा सा और डिप हो जाएगा। आप उसको रोज सुनोगे तो वो और गहरा जाएगा। यदि आपको सालों बीत जाएंगे, आप किसी दूसरी चीज पे विश्वास करना बंद कर दोगे कि नहीं ऐसा ही ठीक होता है, जबकि हो सकता है आपने गलत चीज अंदर घुसा दी हो, लेकिन आप उसके ऊपर मानोगे। तो सर कहते हैं कि जैसे जो अंधविश्वास और विश्वास एक छोटी सी परत होती है। अगर कोई, जैसे आइंस्टीन की बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो उनके माइंड में पॉजिटिव थॉट डाला गया था तो उन्होंने बहुत अच्छा अचीव कर लिया। लेकिन वही मैं बात करूं, कुछ पेरेंट्स जो है गलत डाल देते हैं, तो इतना अंधविश्वास हो जाता है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है नहीं नहीं ये ऐसा ही है। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मतलब जो हमारे मामा की शॉप थी, तो हम वहाँ पे टिफिन पहुंचाने जाते थे। तो हम बच्चे थे, तो वहाँ पे तालाब की सीढ़ियाँ थी। तो क्या हुआ, तो वो जो सीढ़ियाँ थी, फरसिया, वो 4-5 निकल गई थी। तो हमें किसी ने कहा कि यहाँ पे जो है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसे गाड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पैर नहीं रखना है। सर करीब 10 से 15 साल तक के जो 2 से 3 मिनट में वो रास्ता तय हम कर सकते थे, हमने पाइप पे पैर रख के उसको 15 से 20 मिनट लगाए। तो एक विश्वास हो जाता है, अंधविश्वास कि नहीं नहीं ऐसे ही है तो ऐसा नहीं करना है। और कुछ लोगों के माइंड में तो ये लगभग लाइफ टाइम रहता है ये अंधविश्वास, कि लोग करते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। अंधविश्वास और विश्वास मेरे हिसाब से एक ही चीज है। अब विश्वास क्या है? विश्वास वो है जिस पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या उसको तथ्य पे रख के आपने काम किया, टेस्ट किया क्या? नहीं, वो फैक्ट नहीं है, अभी फैक्ट नहीं, वो विश्वास है। और अंधविश्वास भी तो वही है। हाँ सर। तो मेरे हिसाब से अंधविश्वास और विश्वास एक ही चीज है। जो चीज हम बिलीव करते हैं, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे उसके पीछे थोड़ा बहुत लॉजिक हो, हाँ, लेकिन आपने टेस्ट नहीं किया। बिल्कुल सर। जो विश्वास होता है उसके पीछे थोड़ा बहुत लॉजिक होता है। हाँ, अंधविश्वास होता है कि मम्मी ने बोल दिया तो बोल दिया, बाबा जी ने बोल दिया तो बोल दिया, बिल्कुल ठीक, तो वो अंधविश्वास हो गया। तो विश्वास और अंधविश्वास में मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बचपन के बहुत सारे छाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे रहती है। तो हमारे हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बचपन का ऐसे छाप छूट जाते हैं जो हम उस समय हैंडल नहीं कर सकते हैं, और वो वहां पे फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जीवन भर हम उस चीज को, उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में या तो
स्ट्रेस लेते हैं या एंग्जाइटी लेते हैं, या जो हम पाना चाहते हैं वो पा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बिलीफ्स ऐसे बन गए हैं, हमारी लिमिटेशंस ऐसी हैं, हम सोचने लग गए हैं नहीं पैसा तो मुश्किल है कमाना, पैसा जिसके पास है उसने गलत ढंग से ही कमाया होगा। हाँ सर, ये कितना ये माइंडसेट लोग रखते हैं, नहीं हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास हम पैसा नहीं कमा सकते। ऐसा नहीं है, ये हमारा माइंडसेट है। इस माइंडसेट को यदि हम बदलना है तो हम इसको चुटकियों में बदल सकते हैं। अपने ही अंदर सब कुछ है, अपने अंदर हम ब्रह्मस्मि जब बोलते हैं तो मैं ही सब कुछ हूं, तो वो किसने कहा है, वो किसने बोला है, ये मैंने और आपने तो नहीं बोला ये, ठीक है ना, हमारी तो औकात नहीं है ये बोलने की, है ना। तो लेकिन ये यदि हम बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या है कि हम चाहें तो अपने अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने स्वरूप से मिलना कौन सी बड़ी बात होगी, बिल्कुल ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड जब हो सकता है तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो सर ये मेरे लिए या ऑडियंस के लिए तो बहुत बड़ी बात, मतलब ये आप बोल रहे हैं चुटकियों में हो सकता है, बिल्कुल, मतलब मेरी बात करूं या ऑडियंस की बात को, ये तो इन्हें तो ये भी नहीं पता था या हमें नहीं पता था ये हो भी सकता है। तो मतलब इसके लिए क्या, मतलब कुछ थेरेपी होती है या क्या होता है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए इमोशनल फ्रीडम मेथड्स हैं। ओके, माइंड शिफ्टिंग करते हैं उसमें हम अपने आप से वो ये काफी एडवांस्ड वाला है जो मैंने आपको बोला। ओके, इसमें हम रिप्रोग्राम करते हैं अपने माइंड को अंदर जाकर। ओके, और इसमें टाइमिंग क्या लगती है सर? इसमें देखिए, होने को 3-4 सेशंस में हो जाता है, किसी का 1 सेशन में भी हो जाता है, किसी को हो सकता है कि 7-8 सेशन लग जाए उसके अंदर। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि सर मैं नहीं बोलता, यदि मैंने नहीं किया होता हाँ, तो इतने विश्वास से नहीं बोलता। जब मैंने सीखा था तो मेरे कोच बोलते थे, लेकिन जब उसको खुद किया तो सक्सेस मिला, तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये जो बोलते थे उससे मेरा इसके अंदर जो विश्वास था वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि वो अब फैक्ट में बदल रहा था विश्वास। जब सीखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब सीखते हैं तो हमें एक विश्वास होता है कि ये काम करता है, और जब उसका रिजल्ट सामने आ जाता है तो फिर वो फैक्ट में बदल जाता है कि नहीं भाई करता है, मैंने खुद देखा है। सही है, ये फर्क पड़ जाता है। एक मेरे फ्रेंड है सर, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनती भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके बचपन में कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से जो उनका एक पैटर्न जो बन गया ना, वो नहीं निकल पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो लूप में फंस जाते हैं, और इस वजह से वो बहुत अपना जो है ना 100% पोटेंशियल नहीं लगा पाते जो लगाना चाहिए। तो मैं जरूर उन्हें बताऊंगा कि ये चीज जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, ये करनी चाहिए, और इसमें बस ये जानना है, खुद को ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या चीज थी जिसका असर पड़ रहा है, या कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि क्या चीज है जो मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा है। हो सकता है उसका रिलेशन हमारे एक बचपन के साथ हो सकता है हमने बचपन के बाद वो चीज अपने अंदर ग्रहण कर ली हो सकता है वो जन्मों जन्मों से हमने अंदर रखी हुई हो। बिल्कुल, तो वो डिपेंड करता है कि कितना डीप, कब हमने उठाई, कहां से उठाई, पर कम से कम इतना मालूम होना चाहिए इस थेरेपी में कि प्रॉब्लम क्या है मेरे को। सर ये जो आपने कही बात, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं बात करूँ, एक कॉमन व्यक्ति की बात करूँ ना, वो अवेयर नहीं होते इतने। जैसे मैं बात करूँ तो मैं, कोई अपना फ्रेंड है या कोई मेरा रिश्तेदार, मैं बातें करके थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि अच्छा इनके साथ ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। जैसे ये जो जितनी की भी हम लोग बात कर रहे हैं, साउंड हीलिंग की, साउंड थेरेपी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सारी चीजें, तो 10 में से 9 लोगों को तो पता ही भी नहीं है कि ये चीज होती है या ये साउंड से कुछ होता है वगैरह सारी चीजें, क्योंकि वो अपनी ही लाइफ में जीते रहते हैं जो समाज चल रहा है। लेकिन इसके बियॉन्ड में ये सारी चीजें हैं। जैसे आज आपने ये बात बताई, मुझे भी नहीं पता था कि किसी भी एज में हम लोग अपने बचपन के ट्रॉमा को या किसी को भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया था कि एक हमारा ज्ञान में कोष होता है, तो वो जितना जो है ना डेवलप होते चले जाता है, हमारी ऑब्जर्वेशन उतनी बढ़ते चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो आज ये जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये उस ज्ञानमय कोष की तरफ आप जो सोसाइटी को दे रहे हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज दे रहे हैं आप, और इससे बहुत लोगों को, मेरे को मालूम है कि इसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत लोगों को भी सर, और स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मैंने लाइफ में जो भी अचीव किया है या मुझे ऐसा लगता है कि मैं अचीव कर लूंगा, तो उसका रीजन सिर्फ एक है, ये ज्ञान। अगर मुझे ये नहीं होता ना तो मैं अभी आपसे बात भी नहीं कर सकता। मतलब मैंने ये अभी 2017-18 के बाद मैंने अपने आप को डेवलप किया है। इससे पहले मैं एक ऐसा पर्सन था जो
अगर आप मुझसे कोई सवाल भी पूछ लेंगे कि आप कैसे हो, तो उसका भी आंसर मेरे पास नहीं था। तो वहां से मैंने ये काम किया। तो मुझे जैसा अभी आपने कहा ना कि जैसे जैसे हम काम करते हैं हमको एक्सपीरियंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा अभी हम सीख रहे हैं ना, तो कोई भी चीज सीख सकते हैं, ये कर लिया ना तो अब ये भी अचीव कर लेंगे। जैसे मैं अभी अपने टीम मेंबर को कह रहा था, अभी हमने हमारी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाई, तो मैं उन्हें कह रहा था कि एक समय ऐसा था कि मुझे व्हाट्सएप की डीपी भी लगाते नहीं आती थी, व्हाट्सएप पे भी अकाउंट बनाते नहीं आता था, और आज खुद की वेबसाइट बना ली। तो सीखना बहुत आसान है। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ कोई टीम मेंबर आता है ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, हमारे सारे टीम मेंबर ने जीरो से स्टार्ट किया था, आप भी कर सकते हो। बस ये है कि आप अवेयर होना चाहिए सीखने की, आप में वो एक ललक हो तो आप सब कुछ सीख सकते हो। उसी को बोलते हैं माइंडसेट। हाँ सर। वही माइंडसेट जो है वो एक व्यक्ति को सक्सेसफुल बना सकता है। बिल्कुल सर। और उसी की वजह से यदि जो लोग आज अनसक्सेसफुल हैं, जो आज फेल हो रहे हैं, जो लोग उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ये उसके पीछे वजह एक माइंडसेट की है। उस माइंडसेट को यदि हम चुन के उसको चेंज कर दें, जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बिल्कुल सर। हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं कि आपने बताया कि साउंड थेरेपी आपने जो है वहां से स्टार्ट की, उससे पहले मेडिटेशन का सेशन आपका स्टार्ट हुआ था। तो सर मेडिटेशन के बारे में जो है ना बहुत मिथ होते हैं। कोई कहते हैं, जैसे अधिकतर लोग तो मेडिटेशन करते ही नहीं है, उसका रीजन ये है कि आप जैसे ही मेडिटेशन करने लगोगे तो बहुत सारे ऐसे थॉट आने लगते हैं कि मतलब मेडिटेशन करने से पहले जो व्यक्ति रिलैक्स था, मेडिटेशन करने के बाद और परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे थॉट आ जाते हैं। या फिर उसमें यह है कि कुछ लोग कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बस आराम से सो जाओ, या बहुत अलग अलग प्रकार से उसमें जो है ना बहुत सारे जो है लोगों को डाउट है। तो मेडिटेशन को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आपकी जर्नी में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या एक स्पेशल अनुभव किया जो आपको लगा कि हाँ मेडिटेशन तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल। मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं ना, वो है क्या, एक्चुअली में खुद को देखना ही है। आप जब खुद को देखेंगे, उसका रिजल्ट क्या है, जब आप देखते हैं तभी आपको सच दिखाई देता है। हमारी आदत क्या है, बाहर देखने की। मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूं, तो हमारी माइंड की एक स्थिति बनी हुई है कि जो दिखना है वो बाहर दिखेगा, जो सुनेगा वो बाहर सुनाई देगा, जो एहसास होगा वो बाहर से एहसास होगा। मेडिटेशन में हम इसको रिवर्स कर देते हैं। हम अपनी आंखें, कान, अपनी सेंसेस सारी अंदर लेके जाते हैं। और जब आप वो देखते हैं तो हमें सच दिखाई देता है, और जो सच है वो एक ही है। और उस सच तक पहुंचना यदि है तो वो इसके द्वारा ही पहुंच सकते हैं। अपने आप को भी आप जान लेंगे, अपनी स्थिति को भी आप अच्छा कर लेंगे, क्योंकि मेडिटेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे दवाई खाते हैं ना, तो उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं ना, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो मेडिटेशन का बहुत सारे बाय प्रोडक्ट है। सबसे पहला बाय प्रोडक्ट है हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो सी है वो कम हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारी ब्रेन जो सा है बीटा वेव के अंदर काम कर रही है। और जब हम मेडिटेशन स्टेट में आ जाते हैं तो अल्फा फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी, और डीप चले जाएंगे तो थीटा और डेल्टा वेव में चली जाएगी। वो थीटा और डेल्टा वेव में क्या होता है कि हमारी हीलिंग, इनर हीलिंग, भगवान ने हमारे को एक बहुत अच्छा मेथड दिया है अपने आप हील करने का। जानवरों को भी दिया हुआ है। हाँ। जानवरों को जब कोई चोट लग जाती है तो जानवर कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते। वो कहीं पड़े रहेंगे, अपने बाकी के कार्य रोक देते हैं वो, क्योंकि सारी बॉडी, नेचुरल बॉडी एनर्जी कहां पर लग रही है? हीलिंग में। तो वो हीलिंग में कब आते हैं? जब ब्रेन जो सा है स्लो हो जाता है। जो ब्रेन स्लो हो जाएगा तो वो डेल्टा और थीटा वेव के अंदर हीलिंग, इन डीप हीलिंग होगी, इमोशंस भी हील होंगे, बॉडी भी हील होगी। अल्फा वेव में हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। हाँ। तो यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो ये तीन जो चीजें हमारे को सीधी सीधी इनडायरेक्टली बाय प्रोडक्ट मिलता है इसका। ओरिजिनल उसका वो नहीं है, फायदा नहीं है, लेकिन बाय प्रोडक्ट है। तो ये साउंड हीलिंग भी एग्जैक्टली वही करता है, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बीटा वेव से अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव तक लाने में कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि जैसे इसके अंदर मैंने कुछ तरंग उठाई, पानी की तरंग वही फ्रीक्वेंसी पर आ गई। जब इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज हैं ये सारी, इसमें बहुत सारी सी फ्रीक्वेंसी हमारे को सुनाई भी नहीं देगी, तो उससे हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। यही वजह है हम इतना पीसफुल फील करते हैं साउंड थेरेपी के बाद, कि हमारा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में कम हो गई है। तो मेडिटेशन जो जर्नी है वो मैंने विपस्सना किया, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा विपस्सना के साथ। ऐसी कोई मेडिटेशन नहीं है जो मेरे को लगा कि वो अच्छी नहीं है।
इतनी खूबसूरत प्रणालियां हैं यहाँ हमारे देश के अंदर, हाँ। लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक, मैंने श्री श्री रविशंकर जी के वहां पर जाकर मेडिटेशन के कोर्सेज किए हाँ। हैं। मैंने सदगुरु के उनके मेडिटेशन के कोर्सेज किए हैं। मैंने ब्रह्म कुमारीज के मेडिटेशंस किए हैं। मैंने और भी बहुत सारे मेडिटेशंस किए हैं। और आजकल मैं हार्टफुल मेडिटेशन के ऊपर, जिसको आप मेरे कैप के ऊपर भी देख रहे हैं, मैं वहां पर, क्योंकि अब मेरे को एहसास हुआ इतना कुछ करने के बाद कि जहां एक्चुअल में मेरा अंदर से बहुत तरक्की हो रही है, वो हार्टफुलनेस में हो रही है। और ऐसा नहीं है कि बाकियों में नहीं हुई थी। देखिए, जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो यदि हम खुद ही थोड़े निचले स्तर पर हैं और बहुत अच्छी सी चीज हमें मिल गई है, हम उसका उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। हमारी अवस्था थोड़ी ऊपर होएगी, हमने कुछ दूसरे पे चेक किया, हमारे को थोड़ा और फायदा हुआ। जब तक आप लास्ट स्टेज पर पहुंचे, तब तक आप ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां अब आपको छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छा उसका प्रभाव मिलेगा। तो मैं किसी भी मेडिटेशन मेथड को ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है। मेरे को सभी बहुत अच्छे लगे। हाँ। हर एक के अंदर मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। मैं अब अंदर का सफर अपना तय कर सकता हूं। यदि आप अंदर से सही नहीं हैं, तो आप दूसरों को ये इंस्ट्रूमेंट रख के हील नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। यही फर्क है थेरेपी और हीलिंग में, क्योंकि हाँ। हीलिंग में आपकी क्या अवस्था है, उसका असर पड़ेगा सामने वाले की हीलिंग के। बिल्कुल सर, क्योंकि फ्रिक्वेंसी वर्क करेंगे। बिल्कुल, इसमें आपकी इंटेंशन क्या है। हाँ। मेरे पास एक यहाँ पर एक पुलिस के रिटायर्ड थे, उनको 38-40 साल से कॉन्स्टिपेशन थी। उनको मैंने 2 सीटिंग दिए साउंड थेरेपी के, एक श्री श्री मर्मा थेरेपी का सीटिंग दिया। उनको लूज मोशंस लग गए। अच्छा। वो जो इंसान को 40 साल से कॉन्स्टिपेशन थे, उनको लूज मोशन लग गए। वो क्यों लग गए? क्योंकि उन्होंने बोला था इसमें टॉक्सिन्स निकलेंगे आपके बॉडी से, आपको पानी ज्यादा पीना है। वो पानी दिन में आधा ग्लास से ज्यादा पीते ही नहीं थे। वो कहते मैं पी ही नहीं सकता, मैं करूं क्या? तो अब क्या है, बॉडी ने वो टॉक्सिन्स निकालने हैं, तो वो उसने लूज मोशन से निकाल दिए। लेकिन उनकी वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 2 महीने बाद भी मिले थे, तो बिल्कुल सही चल रही थी और बहुत खुश थे। तो ये तभी हो सकता है यदि आप खुद किसी अवस्था में हैं, बिल्कुल, तब ये सब कामयाब होंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स रख लिए और बजाने लगे और उससे असर बढ़ गया। बिल्कुल, जैसे कई बार होता है ना, जैसे बहुत सारे अच्छे लोगों को देख के कुछ लोग बड़े इंस्पायर हो जाते हैं कि चलो अब हम भी करेंगे। जैसे अभी आपने बताया था ना कि मैंने फर्स्ट बॉल अमेज़न से बुलाई थी, हो सकता है कुछ लोग बोले चलो अपन भी बुलाते हैं। तो ये आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि बॉल बुलाने से, इक्विपमेंट खरीदने से कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वो भी मैटर करती है। जी हाँ, पर यदि आपने पहला इक्विपमेंट खरीदा है ना, हाँ, इसका कारण है कि आप उस रास्ते पे चल पड़े, हाँ, है ना। यदि क्योंकि आपको कभी ना कभी पहला स्टेप तो लेना ही है। नहीं, वो सर पहला स्टेप तो लेना है। हाँ। लेकिन जैसे अभी आपने इंटेंशन वाली बात बोली ना, अगर आपका इंटेंशन ये है कि चलो मैं सीखता हूँ, जैसे सर ने सीखा मैं भी सीखता हूँ, बहुत अच्छे इंटेंशन है। लेकिन आप ये बोले कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम लेके ही एक्सपर्ट बन जाऊंगा, हाँ, तो वो गलत है। नहीं, लेकिन जब वो ले लेंगे ना, हाँ, तो फिर समझ में आ जाती है। एक जब पहला स्टेप लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि अब मेरे में क्या कमी है। अब उनको फिर वो भी दिखने लग जाएगा कि अब मेरे को इसके बाद वो सीखना है, हाँ, इसके बाद वो सीखना है, उसके बाद वो सीखना है। तो उससे क्या होता है, ये तो आपने सर सही बात बोली, आप तरक्की करते जाएंगे। जैसे मेरी भी बात करूं, हमने जब एक कदम रखा था जी, तब हमको पता चल गया कि सेकंड कदम कौन सा रखना है। राइट। जैसे मुझे बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी जो है कल ही मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उनको मैंने बताया कि मैं सर का पॉडकास्ट लेने जा रहा हूँ, तो आपके कोई क्वेश्चन है? तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाए उन्होंने। तो पिछले बार जब आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने वही वाला आंसर उन्हें दिया। मैं अपनी ऑडियंस को दे देता हूँ कि आपने कहा था कि लाइफ के कुछ रूल्स है, फंडामेंटल्स है, वो क्लियर कर लोगे तो सारा दुख और सारी परेशानियां चले जाएंगी। तो उसके लिए कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है कि कोई टैबलेट आएंगी या कुछ आपको हीलिंग वगैरह दी जाएंगी। नहीं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो एक बेसिक रूल होते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ कर्मा की भी बात की, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात की, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप बोल रहे हो कि मैं अमीर बन गया हूँ, कर्म कर ही नहीं रहे हो, तो ये कुछ रूल्स आपको करने पड़ेंगे। तो सर अगर अभी जो है कोई मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहे, अभी कुछ भी नहीं किया है, फर्स्ट स्टेप रखना हो, तो क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, जो आपको अंदर से आवाज उठ रही है ना कि मेरे को इस तरह की मेडिटेशन करने में मेरे को आराम मिल रहा है, हाँ, आप वहां पे पहले जाइए। बैतूल में यदि हम हैं तो यहाँ पर 2 हार्टफुलनेस सेंटर हैं, यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है। हाँ, ठीक, आपको मतलब जहां आपका खिंचाव लग रहा है आप वहां जाइए।
हाँ क्योंकि एक चीज होती है कि पहले आप हर एक जैसे तरह का इंसान है ना, उसको अलग तरह की दवाई सूट करती है। हाँ सर। तो किसी को ये वाली पहले करेगी, वो वाली बाद में करेगी, किसी को पहले ये सूट करेगी, बाद में वो करेगी। तो पहले जो अंदर से उठ रहा है, पहले अंदर से जब तक खिंचाव नहीं आएगा कि यार एक बार मेडिटेशन करके देखो, देखे तो सही जीवन में क्या हो रहा है। इतनी कुछ कोशिश की जिंदगी में, यदि कुछ काम नहीं हो रहा है, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने दुनियादारी छोड़ देनी है। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने परिवार से छोड़ देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा कमाना छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। आप मेडिटेशन का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो वो पहले से बेहतर ढंग से कर सकेंगे। पैसा कमाना है तो बेहतर ढंग से कमाएंगे, फैमिली के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना तो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आप यदि कल जैसे आज हैं वैसे कल भी वैसे ही थे तो फायदा क्या हुआ? बिल्कुल। तो फिर तो जानवर और हमारे में वही तो फर्क है। हम हर रोज कल से ज्यादा नॉलेज रख सकते हैं, कल से ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। सही। यदि हम वो कर रहे हैं तो रास्ता आगे खुलता ही जाना है। बिल्कुल। और मेडिटेशन एक बहुत अच्छा रास्ता है जहां हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सर। चाहे आपका मन नहीं, ये नहीं है कि भगवान से मतलब मोक्ष प्राप्त करना है हमने, लेकिन आप जीवन के अंदर कुछ भी कर रहे हो, यदि आपने मेडिटेशन को उसका हिस्सा बना लिया है, आपका आगे जाके तरक्की होना, लाइफ अच्छी होना स्वाभाविक है। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। ओके सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मेडिटेशन की इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी, साउंड हीलिंग की रही है, इससे आपने क्या अचीव किया है? फिजिकल बॉडी, मनी, रिश्ते, या जो भी आपने अचीव किया हो? आई थिंक सभी कुछ, जो कुछ आपने बोला वो सारी चीजें अचीव की हैं। जो जितनी चीजें आपने बोली उससे मेरे को सब कुछ ही मिला है। बिल्कुल। पॉजिटिविटी जैसे ही हमारी लाइफ में आती है ना, तो पैसा भी आने लग जाता है, आपके रिश्ते भी सुधरने लग जाएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। ओके। मैं पिछले साल, मेरे को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। मैंने खुद से ही एक दिन रियलाइज किया कि लो ब्लड प्रेशर हो गया और मैं गिर गया। मेरे को नहीं पता लगा क्यों गिरा, पर समझ में आया वो लो ब्लड प्रेशर हो गया था। तो फिर मैंने देखा कि भाई मैं दवाई भी खा रहा हूँ और ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल हो चुका है, तो मैंने फिर ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दी। इसी तरह से मैंने शुगर की दवाई भी बंद कर दी, और बिना दवाई के, दवाई कुछ देर खाई है मैंने, हाँ। लेकिन बिना दवा के मैं बीपी और इन मेडिसिन के चक्कर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया हूँ। तो बहुत ही बेनिफिट मिले हैं मुझे। और सबसे अच्छी चीज बेनिफिट मिली है जो सबसे पहले मैंने बोली थी, कि मैं हर रोज अपने आप को कल वाले अपने आप से बेहतर पा रहा हूं। तो आप यदि इतना इतना इम्प्रूव रोज करेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आप 2 साल में कहां पहुंच जाओगे। हम सोचते हैं कि नहीं, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं इस चीज को नहीं शुरू करूंगा। लेकिन क्या है कि यदि आप में इतना सा भी वो मिल गया है ना आपको शुरू करने के लिए मसाला, तो आप उसको आगे बढ़िए, क्योंकि अगले दिन आपको वो मसाला बढ़ाना है, आपको वो आपका मटेरियल बढ़ाना है, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और एक दिन इतनी बढ़ेगी कि लिमिट रहेगी नहीं उसके अंदर। सर, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो मंत्र होते थे हमारे पुराने जमाने में, या अभी भी होते हैं, लेकिन पहले जो है ज्यादा मान्यता थी, तो मंत्रों से हीलिंग भी हो जाती थी, मंत्रों से श्राप भी दे दिया जाता था, मंत्रों से आशीर्वाद भी दे दिया जाता था, और मंत्रों से आपने युद्ध भी देखे होंगे तो वो मंत्रों से तीर वगैरह चलाते थे। तो वहां पे वो जो साउंड है मंत्रों का, उसकी क्या इंपॉर्टेंसी है? देखिए, मंत्र भी क्या है, वो वाइब्रेशन है। बिल्कुल सर। और वाइब्रेशन, जैसे ये साउंड हीलिंग की वाइब्रेशंस है, वो भी फ्रीक्वेंसीज हैं। हाँ। और कुछ मंत्रों में ऋषि मुनियों ने ये पाया कि बहुत शक्तिशाली है। जैसे कि चक्र थेरेपी जो मैं करता हूं, हाँ। अब हर चक्र के साथ एक मंत्र जुड़ा हुआ है। जब हम वो थेरेपी करते हैं तो उसका मंत्र का उच्चारण भी होता है, और उस मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे उस चक्र की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। ओके। जिससे वो हीलिंग हो जाती है। और मेडिटेशन के अंदर जैसे मेरे को एक मंत्र दिया गया था एक सहज योग के अंदर, उसके अंदर वो मंत्र ऐसा है, एक शब्द का ही मंत्र है, जिसके अंदर आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं तुरंत। यदि हम मेडिटेशन करने बैठे हैं और मेडिटेशन करते करते हमारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मन में उस मंत्र का जाप कर ले एक बार, और तुरंत सारी थॉट्स खत्म हो जाती हैं कुछ देर के लिए। तो ये शक्ति जो है मंत्र में, ये बिल्कुल रहती है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा मंत्र किसके लिए सूट करता है। हाँ,
मैं आपसे यही जानना चाह रहा था सर कि मंत्र में इम्पोर्टेंट क्या होता है? मंत्र के जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, या इंटेंशन, या रिपीटेशन, या फ्रीक्वेंसी? क्या मतलब मायने रखता है? देखिए, मंत्र का पहले तो अर्थ क्या है लोगों को नहीं पता होता, हाँ तो इसलिए इंटेंशन और उसका अर्थ का तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन हाँ। इंटेंशन का फर्क जरूर है, हाँ हाँ वो वाइब्रेशन का फर्क जरूर है। एक आपका भाव भी होता है कि आपको बताया जाता है कि ये मंत्र का उच्चारण करो तो ये हो जाएगा, हाँ। आप विश्वास करने लग जाते हो, बिल्कुल आपका माइंडसेट चेंज हो गया एक्चुअली में। बिल्कुल, क्योंकि सो वो एक हाँ, उसको सर। जिसको हम इंग्लिश में प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं, हाँ सर, प्लेसिबो इफेक्ट। तो वो भी काम करता है। ओके। तो रियलिटी क्या है, आज की डेट में कोई ऐसे मीटर नहीं है जिससे हम रियलिटी को पता कर हाँ, सके, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल इनका मिक्सचर है ये। हाँ सर, क्योंकि सर मंत्र की बात करूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मंत्र सबको दे दिया जाए और सबके लिए वो एक बिल्कुल समान बिल्कुल काम सही करे। है, बिल्कुल सही है। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अभी हम लोग या आप जो है ज़्यादा सुनते होंगे साउंड हीलिंग, अभी हम भी सुन रहे हैं, और अभी जब से यूट्यूब आया कुछ लोग जानने लगे कि साउंड हीलिंग, साउंड थेरेपी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होती तो बहुत पहले से है लेकिन हमें पता नहीं होता है। जैसे कि एक मंदिर में आपने देखेंगे कि बेल लगी होती है, घंटी रहती है, और वहाँ पे सभी लोग घंटी बजाते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी एक साउंड थेरेपी है, साउंड हीलिंग है। तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, सबसे पहली जो साउंड इक्विपमेंट जो बहुत सारे बुक्स में लिखी हुई हैं वो ये बेल है। हाँ ये मंदिर में घंटी ऐसी ही होती है ऊपर जो लगती है। हाँ सर, तो इससे नॉर्मली हम घर में भी पूजा करते हैं तो क्या करते हैं हम, घंटे बजाते हैं सर। तो ये कुछ वाइब्रेशंस भेज रही है। ओके। तो इससे क्या कर रहे हैं नॉर्मली, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि शुद्धिकरण करना है। हाँ इससे जो वाइब्रेशन उठ रही हैं वो हमारे अंदर की जो नेगेटिव तरंगे हम बाहर से लेकर आ रहे हैं उसको हम थोड़े से ऑरा को क्लींस करते हैं, अपने ऑरा को क्लीन कर दिया। हाँ। तो इस वजह से मंदिर के अंदर जाने से पहले हमारे सर के ऊपर ये रहता है, ओके। ताकि जब हम इसको बजाएंगे तो इसकी जो वाइब्रेशन है सीधा हमारे ऊपर आएगी। भाई नीचे क्यों नहीं रखते, अपने हाइट पे क्यों नहीं रखते वही घंटी? उसका कारण है क्योंकि यदि यहां पर बजाएंगे, सर के ऊपर बजाएंगे, तो इसकी वाइब्रेशन का अम्ब्रेला जो है, पिरामिड है, वो पूरी बॉडी में आपकी बॉडी के ऊपर पूरा स्नान करा देगा आपको। ओके। बाहर से आप आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं, क्या कर्म करके आ रहे हैं, बिल्कुल। किस माइंडसेट में आ रहे हैं, जब इसको करते हैं ये शार्प टोन देता है, ओके। ये आपको शेक करता है, हिला देता है आपको। तो जो आपकी टेंडेंसीज हैं, जो पैटर्न्स बन के बाहर से आ रहे हैं, उस पैटर्न्स को वो क्लियर करने में हेल्प करता है। इसी वजह से पूजा के समय हम यहाँ सुबह उठ के पूरे घर का या दुकान में आप चारों तरफ इसको करते हैं। तो ये एक फीमेल वर्जन होता है, इसी का हिस्सा होता है, ये मेल वर्जन है। अच्छा, ये तो ये हमारे में नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं तिब्बतियन वो कल्चर से सीख के आया हूँ। तो ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। तो जब भी किसी चीज को पूर्ण करते हैं हम, तो जब तक मेल और फीमेल दोनों नहीं रहते हैं तो वो कंबाइन करके उसका पूर्णतः उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। ओके। तो इसमें देखें कि यहाँ पे एक ये आपको फेस दिख रहा है, हाँ सर। है ना, ये डायटी का फेस है। तो ये हम सामने की ओर रखते हैं ताकि एनर्जी इस तरफ जानी है, और इसको हम अपने हाथ में रखते हैं, दूसरे हाथ के अंदर। तो ये जब तक दोनों बैलेंस करते हैं तो इससे बेस्ट वाइब्रेशन जो सी हैं वो आपके एनर्जी साउंड के अंदर, पूरे एनवायरनमेंट के अंदर वो मतलब मेल फीमेल दोनों घंटे का यूज करना चाहिए। बिल्कुल वो इसमें। और अगर जो है अभी ऑडियंस सुन रही है तो किसी को अपने घर में यूज करना हो या मंदिर में यूज करना हो, तो ये क्या मतलब कहाँ मिल जाती है मेल फीमेल दोनों? ये आपको साउंड हीलिंग शॉप्स पे मिलती हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। ओके। तो ये आप वहां से ले सकते हैं। और कोई भी इस तरह, जैसे आप ये है, ये टिंगशा है, इसके अंदर भी वही, अब ये मेरे से एनर्जी, अपनी एनर्जी तो है ही, मेरी एनर्जी भी उधर फेंक रहा है। ओके। आपको वाइब्रेशंस में चेंज आया होगा सुनने में। ठीक। तो सर जैसे ये जो है, इसका शेप देख के मुझे जो है जो मंदिरों में वो मंजीरे कहते हैं। हाँ, मंजीरे कहते हैं, बिल्कुल। हाँ। हाँ, फर्क सिर्फ नहीं है कि इसका मटेरियल जो सा है वो डिफरेंट है। इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत देर तक रहेंगी, इसमें एनर्जी ज्यादा रहेगी। ओके सर। लेकिन वो
रीजन यही है, हम जब कीर्तन करते हैं, हम जब भजन करते हैं, तो उसमें ये क्यों रहता है, ताकि वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशंस। ओके, इसलिए बहुत सारे लोग जब घर का इनॉग्रेशन करते हैं या कोई भी नया काम करते हैं तो भजन करवाते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे पैटर्न्स को तोड़ने के लिए होता है। ओके सर, और सर अब जो है लास्ट में हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जैसे पहला क्वेश्चन तो ये कि जैसे अभी तो आपके पास में इक्विपमेंट है, हो सकता है कि कोई आपको कॉल करके या नीचे कमेंट्स करके जो है पूछ ले, आपसे थेरेपी वगैरह ले ले, हीलिंग ले ले, लेकिन अब कोई मान लो भोपाल, इंदौर या इंडिया के किसी भी कोने से देख रहा हो, तो क्या ऑनलाइन भी ये पॉसिबल होता है कि वो हीलिंग होती है? बिल्कुल, देखिए हमारा साउंड थेरेपी जो है वो ऑनलाइन भी पॉसिबल है, लेकिन साउंड थेरेपी ऑनलाइन का मतलब है हम सिर्फ कानों से सुन रहे हैं। हाँ, तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कानों का कनेक्शन है वीगस नर्व के साथ। हाँ, और वीगस नर्व हमारी स्प्लीन के सिवा बाकी सब ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। तो कानों के जरिए यदि हम सुनते हैं तो साउंड हीलिंग फैलती तो है बॉडी में। हाँ, लेकिन जब हम ये वाइब्रेशन जैसे आपने महसूस की है, ये आप अपने शरीर से महसूस कर सकेंगे। हाँ, आप हाथ पास लेके आए तो आपको ये वाइब्रेशंस यहाँ पे रखिए, आपको वाइब्रेशंस आएंगी। हाँ सर, है ना? फील हो रही है। तो ये वाइब्रेशन आपको फील यहाँ हो रही है, लेकिन वहां चेस्ट में भी जा रही है, आपके अंदर ऑर्गन्स के अंदर भी जा रही है। ये हम ऑनलाइन पे इसका अफेक्ट बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन थेरेपीज जैसे कि मैंने बोला कि इमोशनल फ्रीडम रिलेटेड जो माइंड सेट चेंज करना है, या हमारे कंसेप्ट लाइफ के चेंज करने हैं, या बहुत बड़े प्रश्न हैं हमारे को जो तंग कर रहे हैं, जो हमारे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जिसका साउंड हीलिंग से डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, वो सारे डेफिनेटली मैं ऑनलाइन कर सकता हूं। आप ये कह रहे हो कि दूसरी थेरेपी जो है ऑनलाइन लेना बेनिफिशियल है, और अब अगर आप साउंड हीलिंग ले रहे हो तो आपको फिजिकल लेना ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आप साउंड हीलिंग लेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आजकल आप देखेंगे तो साउंड हीलिंग ज्यादा लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में यदि आपको 2 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 10 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, इतना फर्क हो जाएगा। ओके सर, और सर अगर कोई घर पे ट्राई करना चाहे, मतलब ये तो कभी सेशन ले लिया, अगर पर डे जो है साउंड हील करना हो, साउंड के द्वारा हील करना हो, तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहले आपको बाउल खरीदनी पड़ेगी। ओके, तो मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले आप एक बाउल लीजिए और उसको प्ले करके देखिए। उसको आप गूगल में यदि आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कैसे उसको प्ले कर सकते हैं। तो एक बाउल को हम अलग अलग तरह से उसको प्ले कर सकते हैं। तो एक तो हम इसको ये सॉफ्ट मैलेट से इसको ये स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरा हम इस तरह से इसको रिमिंग कर सकते हैं, ये बहुत डीप वाइब्रेशंस पैदा करते हैं ये। तो अलग अलग तरीके हैं बाउल्स को ऑपरेट करने के लिए। आप इससे कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं स्ट्राइक। तो आप सबसे पहले एक बाउल खरीद लीजिए। कैसे खरीदें? इंडिया में मैंने बताया कि ज्यादातर बाउल आपको मशीन मेड मिलेगी। तो आपको जो बाउल है, फिलहाल आपके पास चॉइस नहीं होगी, आपको मेरे ख्याल से मशीन मेड ही लेनी चाहिए। ये सामने जितनी भी बाउल्स रखी हैं, सिर्फ इस बाउल को छोड़ दें, बाकी ये 3 बाउल्स इधर दिख रही हैं सामने, ये और ये चौथी बाउल, ये मशीन मेड हैं, इंडिया से ही ली गई हैं। तो वो आप इनमें से कोई ले लीजिए, ये रिलेटिवली सस्ती पड़ेगी। सस्ती का मतलब फिर भी आपको 2-2,5-3 हजार रुपए लग जाएंगे एक बाउल के। और बाकी जो हैंडमेड है वो काफी एक्सपेंसिव बाउल्स आती हैं, वो भी आपको इंडिया से मिल जाती है। उसमें से स्पेसिफिकली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये हाथ से बनी हुई हैं या नहीं है। तो वो आप लीजिए, उसको प्ले कीजिए, मेडिटेशन के टाइम पे भी प्ले कीजिए, सुबह प्ले कीजिए, शाम को प्ले कीजिए, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाइए और उसको धीरे धीरे हर जाती हुई सांस के साथ स्ट्राइक कीजिए। तो यदि आपके हाथ में ये बाउल है, आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और आपने एक सांस भरी है, और जैसे आपने सांस छोड़ी है आप उसको स्ट्राइक कीजिए। फिर उसके बाद सांस लीजिए और सांस छोड़िए, और उसके बाद छोड़ते समय फिर से आप उसको स्ट्राइक कीजिए। तो यदि ये आप करेंगे इस तरह से, तो आपका एक अंदर से एक रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा साउंड के साथ। आपको खुद से समझ में आने लग जाएगी बात कि ये आपके लिए क्या असर डाल रहा है, और उसके बाद फिर आप एक्सपेंड कीजिए ना। तो फिर देखिए, यदि आपको सीखना है, बहुत सारे आजकल चैनल्स अवेलेबल हैं जिससे आप फ्री में सीख सकते हैं, यूडेमी से सीख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो सीखना मैंने भी वहीं से शुरू की थी, शुरुआत यूडेमी के कोर्सेज किए थे मैंने।
तो लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप दूसरों को हील नहीं कर सकते उससे, और खुद का भी आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, बस इतना ही आपको रहेगा। आपको फिजिकली सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो वो आपको फिर उसके बाद आप एक्सपैंड कीजिए, और उसके बाद तो स्काई लिमिट है। और आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर हीलिंग सेंटर्स जो उनसे हैं बना दिए गए हैं, क्योंकि किसी का सर्जरी हुई है उसको बोलते जाओ एक सेशन ले लो ताकि आपकी हीलिंग थोड़ी जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है, हमारे देश में भी बहुत अच्छा इसका अभी मार्केट बन रही है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो सर एक छोटा सा रैपिड फायर हम लोग करेंगे जिसमें शॉर्ट आंसर आपको देना है। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेशन या साउंड, क्या सेलेक्ट करना चाहोगे आप? मेडिटेशन। ओके सर। सेकंड सर, मॉर्निंग या नाइट? बोथ। ओके। बेल या मंत्रा? बेल। अगर साउंड का जो है बेस्ट इफेक्ट लेना है तो हेडफोन या स्पीकर? हेडफोन। हेडफोन। ओके। अगर आपको आपकी एक फेवरेट किताब बतानी हो तो वो कौन सी होंगी? ऐसा है कि बहुत सारी किताबें हैं, एक सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है आई एम दैट। ओके। तो यदि आप आई एम दैट गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। एक अच्छी आदत सर अ, जिसने आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की हो? मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी। ओके। और सर अगर हमारी ऑडियंस को एक मंत्र देना हो? मंत्र का मतलब? जो पॉजिटिविटी गेन कराए, या एक एक्टिविटीज बता आप दीजिए सर। आप बोल रहे हैं कि मंत्र का मतलब आप बोल रहे हैं सूत्र? हाँ, सूत्र कि क्या मतलब जो, समझ? हाँ बिल्कुल, मतलब जी। जो डेली लाइफ में यूज कर सकते यूज कर सकते हैं। हाँ। वो ये है कि जो भी आज हमारे साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना। हमारे अंदर एक लड़ाई चलती है हर समय कि हम जो हो रहा है उससे लड़ते हैं, जो आज जिंदगी में है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, और फिर उसके बाद उसको यदि बदलना चाहते हैं, यदि वो अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक्शन लीजिए। ये मंत्र है। और सर हम अब चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा डेमो। जी जरूर, ये करीब 2 मिनट के लिए मैं आपको डेमो देता हूँ। हाँ सर। ये साउंड सेशन जो है वो नॉर्मली 1 घंटे का रहता है, तो 2 मिनट में इसको जस्टिस नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं 2 मिनट में एक झलक जरूर आपको देना चाहूंगा। ओके सर। आइए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और इन ध्वनि की तरंगों को अपने अंदर पूरी तरह ग्रहण करते हैं।
धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आज जो हमने विटनेस किया है एक छोटा सा डेमो, ये 2-3 मिनट 4 मिनट का डेमो जो था वो आपको असल में 1 घंटे का एक्सपीरियंस जब आप करके उठेंगे तो आप किसी दूसरी दुनिया का ही सफर तय करके आएंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। खुश रहें और हमेशा ही सकारात्मक सोच के साथ रहें। जय हिंद।